हाय मित्रों, आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ का एक और महत्वपूर्ण टॉपिक और उसको जोड़ने का प्रयास करेंगे भारत के संदर्भ में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और सब्सक्राइब के साथ साथ जो बगल में घंटी दिया रहता है नोटिफिकेशन, उस पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को कर दीजिएगा, जिससे हमारे आने वाली वीडियो आपको आने वाली वीडियो की जानकारी तुरंत मिल जाएगी। तो आइए हम आज चालू करते हैं छत्तीसगढ़ का भौगोलिक स्थिति। हमने इससे पहले की क्लास में भी लगभग 27 मिनट का वीडियो डाला था। आज उसी संदर्भ में एक और हम प्रयास करते हैं। तो इस में हम थोड़ा सा इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे। ये हमारा मान लीजिए ग्लोब है, पृथ्वी। पृथ्वी हमारा क्या है? ग्लोब है। तो इस ग्लोब में ही ये जो है उसमें पूरा विश्व समाहित है। विश्व मतलब आज विश्व के जितने भी देश हैं इस देश के अंतर्गत है। अब आप जानते हैं गणित में पढ़े होंगे कि एक वृत्त कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है। 360 डिग्री का होता है। तो इसी में हम थोड़ा सा पढ़ना प्रयास करेंगे कि जैसे ये हमारा बीच में एक रेखा खींचा गया है जिसे हम विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं। क्या रेखा? विषुवत रेखा, या इसको एक और नाम से जाना जाता है भूमध्य रेखा। क्या नाम से जाना जाता है? भूमध्य रेखा। ये रेखा जो है विश्व को दो भागों में बांटती है, एक है उत्तर और एक है दक्षिण। अर्थात इसके ऊपर वाला जो भाग है वो उत्तरी भाग कहलाएगा और इसके जो नीचे वाला भाग है वो हमारा दक्षिणी भाग कहलाता है। समझिएगा, उत्तरी भाग है और दक्षिणी भाग है। मतलब अक्षांश रेखा के ऊपर का जो भाग है उत्तरी भाग, अर्थात यहाँ हमारा दक्षिण। अर्थात कहने के बात ये है कि इनके ऊपर जितने भी देश होंगे वो पृथ्वी के उत्तरी भाग में, और यहाँ जितने भी देश होंगे पृथ्वी के दक्षिणी भाग में अंतर्गत आए। तो इसी रेखा में हम बात करें, यहाँ इसके ऊपर जाएंगे तो हमारा मान मुझे समझाने के लिए बता रहा हूँ, ऐसे करके हमारा टोटल 90 रेखाएं होती है। टोटल कितनी रेखा रहती है? 90 रेखाएं होती है। इसके ऊपर 90, इसके ऊपर 90। तो इसको जो है वो हम उत्तरी अक्षांश कहते हैं। भूमध्य रेखा के जो ऊपर है वो आपका पहला, दूसरा डिग्री, तीसरा डिग्री, चौथा है, ऐसे करके 90 डिग्री तक का उत्तरी अक्षांश। और वैसे ही जब हम बात करते हैं तो नीचे खींची गई है 90 रेखा उत्तरी के समान, तो उसे हम कहते हैं क्या? दक्षिणी रेखा, दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। हम क्या संज्ञा देते हैं? दक्षिणी अक्षांश की संज्ञा देते हैं। अर्थात ये हमारा कौन सा दक्षिण है? इस में जितने भी आ रहे हैं वो दक्षिण अक्षांश के अंतर्गत, और इसमें जितने भी आएंगे वो उत्तरी अक्षांश के अंतर्गत आएंगे, ये ध्यान रखिएगा। अब हम देखते हैं उत्तरी अक्षांश में, उत्तरी अक्षांश में 23.5 डिग्री पर, कितने डिग्री पर? 23.5 डिग्री पर एक रेखा खींची गई है। उस रेखा का नाम है कर्क रेखा। उसका क्या नाम है? कर्क रेखा। तो कर्क रेखा कहाँ है? तो याद रखिएगा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में है। उसी प्रकार जब हम बात करते हैं 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में, कौन से अक्षांश में? दक्षिणी अक्षांश में वो हमारा रेखा है। तो याद रखिएगा हमारा मकर रेखा है। कौन सा है? मकर रेखा।
तो मकर रेखा भारत में कहीं भी स्पर्श नहीं करता, ध्यान रखिएगा। कर्क रेखा हमारे छत्तीसगढ़ में है, भारत में है, ठीक है। अब थोड़ा सा भूगोल का संबंध में थोड़ा सा जानकारी में आपको थोड़ा सा दे देता हूँ, फिर उसके बाद आगे ये जो मैंने लिखा 23.5 डिग्री, और हमने लिखा कहा इधर 23.5 डिग्री, क्या है 3.5, अर्थात ये हमारा कौन सा है उत्तरी अक्षांश में, और ये हमारा कौन सा है दक्षिणी अक्षांश में। मतलब 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक ये हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र होता है, जिसे भूगोल में हम क्या कहते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। तो आपसे पूछा जाए कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कौन सा है, तो कर्क विषुवत या भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री उत्तरी ओर और 23.5 डिग्री नीचे दक्षिण की ओर, ये जो बीच का जो भाग है वो हमारा कहलाता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। इसीलिए जब हम जलवायु में पढ़ते हैं ना, तो ये हमारा जो यहाँ पर आने वाला जो क्षेत्र आता है उसके जलवायु में हम पढ़ते हैं उष्णकटिबंधीय जलवायु पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं उष्णकटिबंधीय। तो आज जो है हमारा इसको, फिर उसके बाद हमने बीच से एक रेखा खींची, ये हमारा क्या है बीच से, जिसे हमने 0 डिग्री कहा माना, और इसे नाम दिया हमने कौन सा रेखा काल्पनिक रेखा नाम, काल्पनिक रेखा नाम। जैसा कि आपको थोड़ा सा मैं बताऊंगा, जैसा कि ये हमारा हम जब मैप में देखते हैं तो हमें ऐसा दिखाई देता है, क्या दिखाई देता है ऐसा, और जब ग्लोब में देखते हैं तो ग्लोब में हमारा क्या कुछ ऐसा दिखाई देता है गोलाकार, क्या है गोला। तो ग्लोब में होता क्या है कि गोले को जो है ऐसा करके हमारा एक गोला होगा, ग्लोब होगा, तो इसे 2 भागों में काट दिया जाता है ऐसे करके, क्या करेंगे ऐसे। इसीलिए आप देखिएगा इधर वाला देश का हिस्सा और इधर वाला देश का हिस्सा दोनों एक ही है। तो आपको ये प्रश्न आता है कि अरे इधर वही देश है इधर वही देश है, तो कारण यही है कि हमने उसको समझने के लिए मैपिंग को हमने इसके 2 भागों में बांट दिया। इसीलिए जब हम मैप में देखते हैं तो दोनों ओर एक ही देश का भाग दिखाई देता है। तो उस याद रखिएगा इधर का जो भाग है ये हमारा कहलाता है पश्चिमी देशांत, क्या कहलाता है पश्चिमी देशांत, और इधर का जो भाग है वो हमारा कहलाता है क्या पूर्वी देशांतर। कौन सा पूर्वी, अर्थात पश्चिमी देशांतर में भी 180 डिग्री होगा और पूर्वी देशांतर में भी हमारा कितना होगा 180 डिग्री, क्योंकि हमें पता है कि वृत्त कितने डिग्री का होता है 360, और जब 360 को तोड़ा जाता है 2 भागों में तो कितना आता है 180, वही है। अब थोड़ा सा समझिए, समझने का प्रयास क्या करना है कि मान लीजिए मैंने उदाहरण क्योंकि मैंने यहाँ बात किया कि कोई देश है, यहाँ कोई देश है उदाहरण, या बात करें यहाँ कोई देश है, या कोई देश यहाँ है, या कोई देश यहाँ, तो थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए। तो इस देश को हम जब देशांतर में पढ़ेंगे तो कौन से भाग आएगा, तो आप देखिए जहां हम पहले लिख देते हैं ये अक्षांश रेखा, और एक लिख दिया मैंने देशांतर रेखा। अभी मैं डिग्री का बात नहीं कर रहा हूँ, केवल स्थिति की बात करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो ये देखिए हमारा काल्पनिक रेखा है, तो काल्पनिक रेखा के कौन से उधर है पूर्वी, तो ये कौन सा हो जाएगा देशांतर हमारा कौन सा होगा पूर्वी देशांतर हो गया। अब ये विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा के ऊपर कौन सा होता है उत्तरी अक्षांश, नीचे होता है दक्षिण, तो ये जो देश है कौन से उसमें है, तो याद रखिएगा उत्तरी अक्षांश में, क्या है उत्तरी अक्षांश। अब मान लीजिए किसी भी देश का उदाहरण समझा रहा हूं आपको, समझने का प्रयास करिए। मान लीजिए उत्तरी अक्षांश कितना लिख दिया, तो उत्तरी अक्षांश लिख दिया कि आपका कितना 5 डिग्री
17 मिनट से लेकर 23 डिग्री या 23.5 डिग्री तक, ठीक है। और देशांतर दिया, देशांतर पूर्वी देशांतर में नहीं दिया कि कितना, तो 40, कितना है, 40 डिग्री से लेकर 45 डिग्री, ये मैं क्या है मैं। तो अर्थात कहने का अर्थ है कि मान लीजिए ये मेरा, ये मैंने क्या कर दिया, लोग बना दिया, ये हो गया। अब इधर से मान लीजिए हमारा क्या, ये 0 हो गया, 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे करके 90। तो मैंने क्या लिखा है, 5 से 17 अर्थात 10 के नीचे ऐसे करके लिखू कर ली, 10 से ऊपर 17 आ गया। अर्थात हमारा भारत जो भी मैंने लिखा है वो इन दोनों रेखाओं के बीच होगा। वैसे ही देशांतर, तो देशांतर हमने क्या लिखा है, पूर्वी, तो पूर्वी देशांतर इधर होगा, पूर्वी देशांतर इधर होगा। तो यहाँ जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं कितना लिखा है, 40। तो मान लीजिए 40 हमारा यहाँ है और 50 यहाँ है, तो दोनों के बीच ये 40 और ये 45। तो जहां एक दूसरे को काट रहा है तो वो ये स्थिति है जो मैंने यहाँ लिखा, ठीक है। तो यहाँ याद रखिएगा, आजकल आप देखते हैं मैपिंग का जमाना है, आप जब कभी कहीं जाते हैं और आपको लोकेशन नहीं पता चलता तो आप क्या करते हैं, सीधा मैप में जाते हैं और गांव या शहर का नाम लिख देते हैं, तो ढूंढ के आपको दिखा देता है कितने डिस्टेंस पर ये शहर है या ये गांव है। तो सहारा किसका लेता है, तो याद रखिएगा इसी पूर्वी देशांतर या अक्षांश रेखा का है, वो स्थिति के ऊपर है कि उत्तरी आएगा या दक्षिण आएगा, पूर्वी आएगा, पश्चिमी आएगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो आज हमारा जो टॉपिक है, टॉपिक हमारा यही है कि छत्तीसगढ़ की स्थिति कैसी है। तो आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ जो है भारत के लगभग हृदय स्थल पर है, मध्य भाग पर, क्या है, मध्य भाग। अब भारत को हम देखें दो भागों में जो काटती है वो रेखा का नाम है क्या हमारा, कर्क रेखा। वास्तव में अगर रेखाओं में बात करें तो भारत को उत्तर और दक्षिण में डिवाइड करने वाला अगर जो रेखा है वो कर्क रेखा को माना जाता है। पहाड़ में अगर बात करें तो प्रायद्वीपीय पठार को भी उत्तरी और दक्षिण को आधार माना जाता है। नदियों में बात करें, गोदावरी नदी है जिनको आधार माना जाता है, तो सब अलग अलग होते हैं। तो आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा कि जैसे हमने देखा कि हमारे भारत का भारत का कुल क्षेत्रफल आप जानते हैं कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, क्या है भारत का। अब इसमें भारत इसमें है तो याद रखिएगा हमारा उत्तरी अक्षांश में आता है। भारत की स्थिति जब बात करें तो कहाँ है, तो याद रखिएगा भारत की स्थिति उत्तरी अक्षांश में है। और देशांतर में बात करें तो पूर्वी देशांतर भारत की, क्या है, भारत की अगर हम स्थिति की अगर बात करें तो भारत की स्थिति जो है वो पूर्वी देशांतर में, और अपना कहाँ, तो अपना कहाँ है तो उत्तरी अक्षांश में, क्योंकि भारत का ही एक अभिन्न अंग है हमारा छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ को भी हम इसी दो भागों में बांटेंगे। फिर उसके बाद अगर हम पूर्व पश्चिम की बात करें, अगर कोई रेखा डिसाइड करता है तो वह देशांतर रेखा, पूर्व पश्चिम का। तो यहाँ थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए कि किसी भी क्षेत्र का पूर्वी पश्चिमी भाग का निर्धारण कौन करता है, तो याद रखिएगा वो हमारा कैसे करता है, देशांतर रेखा। अगर आपको किसी क्षेत्र का पूर्व और पश्चिमी भाग जानना है तो आपको उसमें मदद करता है वो हमारा कौन सा है, तो देशांतर रेखा। उसी तरह उत्तरी और दक्षिणी भाग का निर्धारण कौन करता है, तो याद रखिएगा अक्षांश, मतलब अक्षांश रेखा तय करेगा कि हमारा
पूर्वी और पश्चिमी भाग कौन सा होगा, कि पूर्वी और पश्चिमी भाग कौन सा होगा, तो याद रखिएगा ये। इसीलिए हम जब पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं कि भारत का पूर्वी भाग, भारत का पूर्वी भाग जिसे आप नेफा के नाम से जानते हैं, किबिथु के नाम से जानते हैं। दक्षिण की बात करें तो कच्छ है, उत्तर की बात करें तो कन्याकुमारी है। तो भारत का जैसे मैंने बताया कि भारत का कुल क्षेत्रफल हमने कितना पढ़ा, 32,87,963। थोड़ा सा उनमें भी हम क्या करें, तो पूर्वी और पश्चिमी और उत्तर और दक्षिणी की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो जब हम देखते हैं कि जो हमारा 37 डिग्री 6 मिनट, ये भारत का क्या है, उत्तरी बिंदु। ये हमारा क्या है, उत्तरी बिंदु है। अर्थात यहाँ पर जो भारत का स्थान है वो हमारा कौन सा है, तो याद रखिएगा इंद्राकॉल है। यह पूछा जाता है कि भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो याद रखिएगा इंद्राकाल है। वो कितने हैं, तो 37 डिग्री 6 मिनट के अंतर्गत आपको देखने को मिले। फिर उसके बाद हम जब बात करते हैं तो ये हमारा कितना है, 8,4 ये हमारा लिखेगा तमिलनाडु राज्य, जो हमारा कौन सा है, कन्याकुमारी। कौन सा हमारा, कन्याकुमारी। अर्थात मुझे भारत का उत्तरी सीमा कौन सा है, तो आपको इंदिरा कॉल बताना पड़ेगा, जो अभी वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत आता है। और यहाँ जब बात करें तो यहाँ हमारा क्या है, तमिलनाडु राज्य है, और ये कौन सा स्थान है, मगर होगा हमारा जब बात करें तो एक स्थान हमारा यहाँ है जिसे हम इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं। क्या नाम से, जब हम टोटल भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को मिलाकर जब दक्षिणतम भाग बात करते हैं तो हमारा कौन सा होता है, इंदिरा पॉइंट होता है। और राज्यों का अंतिम अगर बात करें तो कन्याकुमारी होता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद जब हम बात करें तो इधर हमारा 68 डिग्री 7 मिनट है। 68 डिग्री कितना है, 7, जो हमारा कहाँ पड़ता है, गुजरात राज्य के कहाँ, कच्छ की रण। कच्छ की रण, ये कच्छ की रण भारत का पश्चिमी भाग है, पश्चिमी बिंदु है, ध्यान रखिएगा। और इधर जब हम बात करते हैं तो इधर हम बात करते हैं तो 97 डिग्री 25 मिनट बात करते हैं, जो भारत का पूर्वी भाग है, जिसमें हम हमारा की एक स्थान आता है, या हम इसे कभी कभार नेफा दे देता है, वो स्थान क्या है, वो स्थान की भी पूछा जाता है। और राज्य की बात करें तो राज्य कौन सा आता है हमारा, अरुणाचल प्रदेश। राज्य की अगर बात करें तो राज्य हमारा कौन सा आता है, अरुणाचल प्रदेश। तो इस तरह से हमारा जब बात करें तो भारत का उत्तरी और दक्षिण पूछे तो याद रखिएगा ये दक्षिण का अक्षांश हो गया, ये हमारा कौन सा हो गया, दक्षिण 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 सॉरी अक्षांशी, कौन सा है, अक्षांशी रेखा है, ठीक है। और ये हमारा क्या है, तो ये हो गया हमारा क्या, उत्तर में भारत का, ये भारत का दक्षिण। और ये जब हम बात करते हैं तो ये और ये, तो ऐसे करके जब हम देखते हैं तो भारत ये जो बीच में आता है। अब एक बार पुनः देख लीजिएगा कि भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो इंद्राकॉल, जो कौन से अक्षांश रेखा पर है, तो याद रखिएगा 37 डिग्री 6 मिनट। दक्षिण अक्षांश की अगर बात करें तो हमारा कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट, जो कौन से राज्य में है, तमिलनाडु राज्य में है। कौन सा राज्य में है, तमिलनाडु राज्य में है, ठीक है। इधर बात करें पूर्वी बिंदु अंतिम कौन सा है, जो 97 25 में, जो कि बिंदु या रेखा जो हमारा कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। और इधर बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट, जो कौन से राज्य में आता है, गुजरात। स्थान का नाम है कच्छ का रण। ये कभी कभार पूछा जा सकता है। अब इसी भारत के अंतर्गत हमारा क्या आता है, छत्तीसगढ़। जैसे मैंने बताया, मैं पहले भी आपको बता दिया, मैं मुझसे नहीं बनता, मगर एक समझाने के लिए आपको मैं सहारा ले रहा हूँ। ये हमारा क्या है, छत्तीसगढ़, जिसका क्षेत्रफल है 1,35,191 वर्ग किलोमीटर। क्या है ये, तो अब थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा। ये जो भारत का क्षेत्रफल है,
भारत का जो क्षेत्रफल है उस क्षेत्र छत्तीसगढ़ का कुल क्षेत्रफल है तो इसका भी उत्तरार्ध होगा, छत्तीसगढ़ का भी दक्षिण भाग होगा, छत्तीसगढ़ का भी पूर्वी भाग होगा, छत्तीसगढ़ का भी पश्चिमी भाग। तो यहाँ याद रखिएगा छत्तीसगढ़ का अक्षांशी 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 भाग, ठीक है, तो कितना है ये जानना है। उसी प्रकार हमारा क्या है देशांतर कितना है, देशांतर रेखा कितना है ये आपको जानना पड़ेगा, मतलब छत्तीसगढ़ और दोनों को आपको जानना पड़ेगा। तो यहाँ बात करें तो हमारा छत्तीसगढ़ जो है वो कौन से है याद रखिएगा उत्तरी अक्षांश में है। छत्तीसगढ़ की स्थिति कौन सी है उत्तरी अक्षांश में, कितना तो 1746 से 24/5 याद करना पड़ेगा आपको, कभी कभी पूछा जाता है। और कौन सा अक्षांश लिखा है छत्तीसगढ़ तो उत्तरी अक्षांश में आपको रखना पड़ेगा 1746 से 24/5। अर्थात हम बात कर रहे हैं तो अक्षांश रेखा क्या है उत्तर और दक्षिण का निर्धारण कर रहे हैं। अर्थात जो अंतिम बिंदु होगा हमारा अंतिम बिंदु वो हमारा कौन सा होगा 1746 ही होगा, क्या होगा 1746 और 24/5 1746 ये हो गए 1746 ये होगा और 24/5 हमारा क्या होगा ये होगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ के उत्तर यहाँ नीचे से जाएंगे ना तो कितना है 1746 नीचे आएगा। अर्थात छत्तीसगढ़ का सबसे दक्षिणतम भाग सबसे उत्तरी भाग, तो दक्षिण भाग कौन सा होगा 1746 में और उत्तरी भाग किसमें होगा 24/5 में। ध्यान रखिएगा कौन सा हमारा ध्यान रखिएगा आप ये दो चीजें, सबसे दक्षिणतम भाग है 1746 है और सबसे उत्तरी भाग जो है हमारा वो कितना है 24/5। तो यहाँ जब हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ का जो दक्षिणतम भाग है याद रखिएगा 17°46। अर्थात यहाँ जो हमारा जिले की बात करें तो ये जिला हमारा कौन सा आता है तो सुकमा, अर्थात हमारा यहाँ क्या है सुकमा। और उत्तरी भाग में जब बात करते हैं तो उत्तरी भाग में हमारा जो जिला आता है वो जिला हमारा कौन सा है बलरामपुर, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अक्षांशी रेखा में जब हम बात करते हैं तो मैंने पहले ही बताया आपको कि अक्षांश रेखा किसी भी स्थान का उत्तर और दक्षिणी भाग को निर्धारित कर, तो छत्तीसगढ़ का जो है तो उत्तरी भाग हमारा 24°5' है और दक्षिण भाग जो है वो 17°46' है। दक्षिण भाग में सुकमा जिला आता है और उत्तरी भाग में हमारा जो आता है वो बलरामपुर जिला। तो उसी तरह हम बात करते हैं देशांतर रेखा का, देशांतर रेखा का जो हमने भारत का भी पढ़ा 68 से लेकर 97-25 तक है, तो उसी में हम बात करते हैं कितना है 80-15 से 84-25। छत्तीसगढ़ का अगर देशांतर रेखा की बात करें तो कितना है 80-15 से 84-25। ध्यान रखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों में से एक प्रश्न और प्राय छोटे छोटे परीक्षाओं में पूछा जाता है। अर्थात मैंने पहले आपको बताया था कि देशांतर रेखा क्या करती है तो किसी भी स्थान का पूरा और पश्चिम भाग का निर्धारण करती है। तो वैसे ही जब हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ का तो छत्तीसगढ़ का जो 80-15 है वो हमारा कौन सा होगा पश्चिमी भाग होगा और 84-25 जो देशांतर रेखा है वो हमारा किधर होगा तो याद रखिएगा पूर्वी भाग। तो जब हम बात कर रहे हैं तो जो 80-15 है अर्थात जो छत्तीसगढ़ का सबसे पश्चिमी भाग है उसमें कौन सा जिला आ रहा है तो हमारे छत्तीसगढ़ का बीजापुर जिला आता है और जो पूर्वी भाग है उसमें हमारा छत्तीसगढ़ का जो 84-25 में है छत्तीसगढ़ का जसपुर जिला आता है। इस तरह से जब पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ का उत्तर भाग में क्या है, अगर छत्तीसगढ़
तो छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग जो है हमारा कौन सा है, तो याद रखेगा बलरामपुर जिला। कौन सा जिला, बलरामपुर। पूर्वी भाग की अगर बात करें तो हमारा कौन सा जिला, जसपुर जिला। और दक्षिण की बात करें तो सुकमा जिला। और इधर बात करें तो हमारा कौन सा, बीजापुर। क्या होता है, प्राय जो नए विद्यार्थी होते हैं जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं, क्या मान लेते हैं, तो जैसे कि उदाहरण के लिए मैं बात करूं, ये है तो अब पूरा पश्चिम भाग आता है, तो मान लीजिए हमने ऐसे पढ़ा, तो मान लेते हैं जो सामने आया उसको मार दिए, दक्षिण इसको मार दिए, पूरब इसको मार दिए, पश्चिम इसको। तो ऐसा नहीं होता, ये गलती मत करिएगा। जब आप पूर्वी और पश्चिम और उत्तर दक्षिण का निर्धारण करें तो आपको उत्तर का अंतिम अक्षांश रेखा लेना है, दक्षिण का अंतिम अक्षांश रेखा लेना है, पूर्व का अंतिम रेखा लेना है, और पश्चिम का अंतिम रेखा लेना है। जो अंतिम रेखा आएगी वही हमारा अक्षांश और देशांतर रेखा होगा। और ये कौन सा है, तो हम पढ़ते हैं छत्तीसगढ़ का अक्षांश में 1746 से लेकर 24/5, और देशांतर में बात करें तो कितना, 80, 15 से 84, 25। अब देशांतर में आएगा, पूर्वी देशांतर में है छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ अक्षांश में पूछे तो आपको कौन सा आता है, तो उत्तरी अक्षांश में आता है। तो अक्षांश में आप लिखेगा उत्तरी अक्षांश। अब आपको थोड़ा सा समझ आएगा कि हमने कितना पढ़ा, 1746 से लेकर 24-25 हमने पढ़ा। तो आपको ध्यान होगा कि इनके बीच में एक रेखा है जिसे हम 3.5 डिग्री कहते हैं। और कौन सी रेखा कहते हैं उसे, कर्क रेखा। इसको हमने कहाँ पढ़ा, तो अच्छा। और 3.5 डिग्री हमारा कौन सा रेखा आता है, कर्क रेखा। कर्क रेखा की जब हम बात करते हैं तो कर्क का मान लीजिए पूरे भारत में निकला, क्या है, पूरब से। तो ये टोटल हमारा कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। मतलब भारत में कितने राज्यों से, तो ध्यान रखिएगा 8 राज्यों से होकर गुजरी है। तो उन 8 राज्यों में हमारा छत्तीसगढ़ भी आता है, छत्तीसगढ़ भी आता है। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि भारत में कर्क रेखा की कुल लंबाई कितनी है। आप कमेंट करके बताइएगा, ध्यान रखिएगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। आपका एक प्रश्न है, प्रश्न क्या है, तो याद रखिएगा, भारत में कर्क रेखा की कुल लंबाई कितनी है, ये आपके लिए प्रश्न है। आंसर कमेंट में जरूर दीजिएगा। कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरी है। तो पहला जब हम बात करते हैं तो पहला हमारा राज्य आता है गुजरात। क्या आता है, गुजरात पहला राज्य। अगर बात करें तो हमारा कौन सा, फिर उसके बाद हमारा कौन सा, राजस्थान। क्या है, राजस्थान। राजस्थान की विशेषता है कर्क रेखा को लेकर की, यह भारत का सबसे कम, जिस राज्यों में कर्क रेखा गुजरी है, यह कर्क सबसे कम स्पर्श करने वाली कर्क रेखा कौन सी है, तो याद रखिएगा कर्क रेखा। फिर उसके बाद हम कहते हैं मध्य प्रदेश। क्या है, मतलब यहाँ आप लिख सकते हो न्यूनतम और यहाँ लिख सकते हो अधिकतम। सबसे ज्यादा जिस राज्य में कर्क रेखा का विस्तार है उस राज्य का नाम हमारा कौन सा, मध्य प्रदेश, ध्यान रखिएगा। फिर मध्य प्रदेश के बाद हमारा आता है क्या, तो हमारा आता है क्या कहते हैं, हमारा मान लीजिए हमारा क्या है, छत्तीसगढ़ आता है। क्या है, और छत्तीसगढ़ में कौन सा भाग, छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग में भाग से कर्क रेखा गुजरी है, कर्क रेखा गुजरी है, याद रखेगा। छत्तीसगढ़ के किस भाग से, तो छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग से। फिर इसके बाद हमारा छत्तीसगढ़ के बाद हम बात करें तो कौन सा, झारखंड। कौन सा हमारा, झारखंड। क्या हमारा, झारखंड के बाद हम बात करें तो पश्चिम बंगाल।
कौन सा? पश्चिम बंगाल। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6। फिर उसके बाद त्रिपुरा और उसके बाद मिजोरम। ये 8 ऐसे राज्य हैं भारत के जहां से कर्क रेखा गुजरी है। तो ध्यान रखिएगा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, आपका पश्चिम बंगाल और आपका त्रिपुरा और मिजोरम। क्वेश्चन आता है, आप जब सीसेट लेते हैं तो उसमें रीजनिंग में भी ये क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन क्या बनता है कि निम्नलिखित में से बेमेल का चयन कीजिए। तो रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हमारा आंसर ज्यादातर नहीं चलता, वो प्रश्न बनाने वालों का ही आंसर रहता है। तो इसमें एक प्रश्न यहां से भी बन सकते हैं बेमेल छाटिए में, तो दे देगा 4 नाम, तो उस नामों से आपको एक अलग करना पड़ेगा। तो ये ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण टॉपिक। तो छत्तीसगढ़ में भी गुजरात, अब इस कर्क रेखा में 8 राज्य हो गया और उसका मान कितना है? 23.5 डिग्री। और कौन सा? उत्तरी अक्षांश, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया कर्क रेखा किस में है, तो उत्तरी अक्षांश में हमारा है। क्या है? उत्तरी अक्ष। अब यहाँ देखिए कि मान लीजिए हमारा, मैंने बताया कि आपको कि छत्तीसगढ़ है, ये मान लीजिए हमारा क्या है? छत्तीसगढ़। तो ये छत्तीसगढ़ में हमारा क्या है? सरगुजा संभाग। कौन सा हमारा? सरगुजा। तो इसी सरगुजा संभाग से हमारे एक रेखा निकली है जिसे हम क्या कहते हैं? कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। अब आप देखिए 17 46 24 5, अर्थात यहाँ जो है वो 24 डिग्री 5 मिनट है। क्या है? 24 डिग्री 5। अब ये छत्तीसगढ़ के कितने जिलों में आते हैं याद रखिएगा। पहला जिला है हमारा एमसीडी। क्या जिला? जिस जिले से सर्वप्रथम गुजरी है उस जिले का नाम है एमसीडी, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। दूसरा जिला हमारा कौन सा? कोरिया। दूसरा जिला हमारा कौन सा है? कोरिया। तीसरा जिला है सूरजपुर। कौन सा हमारा? सूरजपुर। और चौथा जिला जो है हमारा वो है बलरामपुर। ये 4 जिले को स्पर्श करते हैं। पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ में कर्क रेखा कितने जिलों को स्पर्श करती है, तो आंसर ध्यान रखिएगा और आंसर होगा हमारा क्या? 4 जिला, एमसीडी, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर। ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। ये पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा जिले में कर्क रेखा स्पर्श नहीं करते, तो ये आपको 4 के अलावा जो भी होगा वो हमारा क्या होगा? आंसर होगा। तो इस तरह से जब हम देखते हैं तो हम पढ़ते हैं कि कर्क रेखा हो, क्या हो गया? कर्क रेखा हो गया। क्या हो गया? कर्क रेखा हो गया। बहुत ही महत्वपूर्ण चीजों में से एक चीजें है कर्क रेखा। ठीक, तो इस तरह से हमारा जो आज कर्क रेखा का हो गया, अक्षांश हो गया, देशांतर हो गया। अब थोड़ा सा एक चीज और सुन गया मैं आपको बताना, तो नेक्स्ट वीडियो हम उसको बता देंगे। तो ये हमारा कुछ था, आपके सामने हमने रखने का प्रयास किया था। अभी हम आपके सामने, हो सकता है आपको वीडियो की क्वालिटी इतनी अच्छी ना लगे, मगर एक प्रयास है अपने वनांचल जिले के बच्चों को देने का, क्योंकि वो कोचिंग नहीं आ पाते हैं। तो हम चाह रहे हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से उनको थोड़ा बहुत जानकारी मिल सके, जिससे वो घर बैठे अपना प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर सके। तो कृपया सुने, अभी जो भी सुविधाएं हमारे द्वारा दी जा रही है उसे स्वीकार करें और आपका स्नेह आशीर्वाद के रूप में हम चाहते हैं कि इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि हमारे इस वनांचल जिले या इस छत्तीसगढ़ के बहुत सारे बच्चे हमसे जुड़कर हमारे द्वारा जो भी थोड़ी बहुत जानकारी दी जा रही है उसको ग्रहण कर सके, प्राप्त कर सके और अपने प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी को थोड़ा सा और गति दे सके। धन्यवाद मित्रों।